ग्लोबल बिजनेस सेक्टर जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, पैकेजिंग पॉलिसी के बड़े अच्छे एहसन अंदाज में उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। पिछले 20-25 साल से शोर मचा हुआ है और खासतौर पे पैकेजिंग का इसलिए कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या जो रिटेलर्स हैं, उन्हें पता होता है कि आपने बॉटल पी के फेंकनी है, आपने अपनी चीज़ वो जो भी इस्तेमाल करनी है जिसमें आप शॉपर में लेकर आए हैं वो फेंक देना है, तो वो लोग खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप कुछ खरीदते हैं तो चाहे आप 100 रुपए की या 200 रुपए की खरीदारी करते हैं, जाहिर है उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन तो जनरेट होता है ना उस सेलर के लिए, तो वो आपको एक शॉपर भी साथ में देता है और यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट इस तरह से करता है कि वो शॉपिंग बैग सस्ता लेने की बजाय एक इकोलॉजिकल वे में वो कोशिश करता है मैनेज करने की कि ऐसा आपको पैकेजिंग मटेरियल वो दे जिसका एनवायरनमेंट पे कोई गलत इंपैक्ट ना आए। यहाँ पे क्या होता है, ये चेज वैल्यू, चेज अप, केक्स एंड बेक्स, के मार्ट, इस तरह के बेशुमार स्टोर्स हैं, बेकर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपने अगर 500 रुपए से कम की शॉपिंग की है तो आपको आपका सामान इस तरह से नहीं मिलेगा, हाथों में पकड़ा देंगे और आपसे पूछेंगे कि अगर आपको बैग चाहिए तो उसके लिए 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। भाई तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? ये हमारे यहाँ पर स्टोर्स और बेकर्स को ये तकलीफ क्यों होती है? कितना को प्रॉफिट मार्जिन में आपके फर्क आ जाता है? आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? फिर इस प्रो सोशल प्रो इन्वायरमेंटल एजेंडा में आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? चार्ज तो आप अगले बंदे को कर रहे हैं, यानी कि एक बंदे ने अगर 400 रुपए की शॉपिंग की है या 300 रुपए की शॉपिंग की है तो क्या उसमें आपको कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा? उसके बाद अगर आप उसकी प्रोडक्शन करें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मद्देनजर रखें कि आपने हजारों की तादाद में वो शॉपिंग बैग छपवाने होते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो कितना को उस पर आपका खर्चा आ जाता होगा, कितना एक्सपेंस आ जाता होगा? 1 रुपए या 2 रुपए, और आप 10 रुपए उस बंदे को चार्ज करते हैं और 10 रुपए चार्ज करके भी, या तो फिर उसको अगर वो अपने 10 रुपए पे करके उसने एक इस तरह का बैग आपसे लेना है तो फिर अपनी ब्रांडिंग उस पर क्यों करते हैं? अपने लोगोज वगैरह, अपना ट्रेडमार्क और अपनी जो टैग लाइंस वगैरह हैं वो उस पर क्यों प्रिंट करवाते हैं? अपनी ब्रांडिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पे अजीब सा इन लोगों ने ये माहौल बनाया हुआ है कि एक तो बंदा आपके पास, और फिर ये भी नहीं देखते कि यार आपके पास जो शॉपिंग करने आए हैं तो 300-400-500 रुपए वाली शॉपिंग करने वाले लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में होते हैं, जिन्होंने 1000 रुपए से लेकर 5000, 10,000, और फिर जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहाँ पे 40-40, 50-50 हजार, लाख-लाख रुपए की ग्रोसरी भी आप लेते हैं, उनकी तादाद अगर आप उनका एक कंपैरिजन करें तो आपके पास जो मिनिमल शॉपर्स हैं वो बहुत ज्यादा, जिनकी रेशो कम होती है, जो आपसे कम चीजें खरीदते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर 1-2 रुपए का आप शॉपिंग बैग उनको उसके साथ दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? छोटे छोटे स्टोर्स भी ऐसे यहाँ पर देखे हैं कि जो उसी तरह की इन्वायरमेंट फ्रेंडली शॉप अपना पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे होते हैं और वो कोई पैसा चार्ज नहीं करते। इन लोगों ने ये अजीब माहौल बनाया हुआ है कि आप कोई चीज, लोग हाथों में डब्बे लेके निकल रहे होते हैं, जाहिर है कुछ ऐसे भी होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि क्यों भाई, एक मैंने 200-250 रुपए की चीज अगर ली है तो इसके लिए एक छोटा सा बैग, कोई पाउच, कोई खाकी लिफाफा या कुछ ना कुछ तो मुझे दो जिसमें मैं डाल के लेके जाऊं, मैंने हैंग करना है, या हर बंदा जो है वो इस तरह से नहीं जाता कि वो गाड़ी में चीजें रख के पीछे अपने रख के निकल जाएगा। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वाकई इस एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं, तो कुछ अपनी जेब भी हल्की करें, थोड़ी सी लोगों को फैसिलिटेट भी करें। वैसे ही हमारे लोग हैं कि ये कितने सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। एक आधा बंदा कोई होता है बीच में डाइवर्जेंट, वो लड़ता झगड़ता है और उसके बाद फिर वही सब कुछ चलता रहता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी कोई इस तरह से इन लोगों को ये बताएगा कि भाई अगर प्रो सोशल बनना है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी जो आपका रेवेन्यू है उसमें से ही कुछ हिस्सा मुख्तस भी करना चाहिए।